मोदी से पंगा ले लिया और आज सीख गए कि मोदी से आगे पंगा नहीं लेना है। हुआ क्या मैं आपको बताऊं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सामान्य सी तस्वीर है, पूरे देश ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। जिसने भी देखा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के बीच पर मौजूद हैं। भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां जाने के बाद भारत की तारीफ की, लक्षद्वीप की तारीफ की और कहा आइए घूमने आइए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, पीएम मोदी ने ट्वीट किया। ट्वीट करके पीएम मोदी ने कहा बहुत खूबसूरत जगह है लक्षद्वीप, आइए घूमने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने एक सामान्य तरीके से बात की। लेकिन कुछ लोगों को चुभी, जो खुद को सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहते हैं, पर्यटकों के लिए गंतव्य कहते हैं, उन्हें चुभी। वो है मालदीव, जो चीन का पिट्ठू है, जिनपिंग का पिट्ठू है। ये मालदीव के राष्ट्रपति है मुइज्जू। इनको चुभी, इनके मंत्रियों को इस कदर चुभी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये इनके 3 नमूने मंत्री, मरियम है इसमें जाहिद है और इसमें मलाशा है। इन 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी की। इन 3 मंत्रियों ने भारत का अपमान किया और कहा भारत तो ऐसा मुल्क है जहां बदबू आती है। वजह, प्रधानमंत्री लक्षद्वीप को आगे बढ़ा रहे थे, इन्हें चुभ रहा था क्योंकि ये चीन के पिट्ठू हैं। और उसके बाद हुआ क्या, हंगामा हो गया। तस्वीर में आपको दिखाऊं, हंगामा यह हुआ कि भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सलमान खान, अक्षय कुमार, कंगना रनौत और सचिन तेंदुलकर ने जवाब दिया मालदीव को। प्रधानमंत्री मोदी का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, यह आज का हिंदुस्तान है। और इतना दबाव बढ़ा मालदीव पर कि उनको अपने 3 मंत्रियों की छुट्टी करनी पड़ गई। यह रिपोर्ट देखिए। मोदी लक्षद्वीप गए और वहां के शानदार नजारों से दुनिया को रूबरू कराया तो कुछ देशों के कलेजे पर सांप लौटने लगा। सबसे ज्यादा मिर्ची लगी चीन के पिट्ठू उस मुल्क को जो अपने बीच को लेकर इतरा रहा था। मालदीव के एक मंत्री ने मोदी को जोकर और इजराइल की कठपुतली कहा तो एक और बड़े नेता ने कह दिया कि भारत में बदबू आती है। भारत के अपमान और शर्मनाक बयान की मालदीव के मंत्रियों में मानो होड़ लगी थी। देश और देश के प्रधानमंत्री के अपमान पर पूरा देश आग बबूला। सचिन तेंदुलकर से लेकर रैना और इरफान पठान से लेकर हार्दिक पांड्या तक मोदी के समर्थन में उतर आए। फिल्मी सितारे अक्षय कुमार से लेकर जॉन अब्राहम और श्रद्धा कपूर से लेकर कंगना रनौत तक मोदी के साथ खड़े हो गए। तो मालदीव पर चारों तरफ से राजनीति और कूटनीति के तीर भी चलने लगे। शर्मनाक बयान से बवाल बढ़ा तो मालदीव को अपने 3 मंत्रियों की छुट्टी करनी पड़ गई। मतलब मोदी और भारत से पंगा मालदीव को बहुत भारी पड़ रहा है। मोदी के अपमान के बाद बहुत से लोगों ने मालदीव का टिकट कैंसिल करा दिया और मालदीव के पर्यटन कारोबार को बड़ी चोट दे दी। अब आइए जल्दी से आपको बताते हैं ये मालदीव है कैसा। मैंने शुरू में आपको बताया मालदीव का साइज इतना है, इतना बड़ा, कोई हैसियत भी नहीं है। देखिए जरा मालदीव है का, ये आ गया दुनिया का नक्शा, भारत का नक्शा आप देख रहे हैं। मोदी गए थे लक्षद्वीप, ये जो आप देख रहे हैं नीचे लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप से और आगे आप समंदर में बढ़ेंगे तो मालदीव है। जो लक्षद्वीप है ये लगभग 36 छोटे छोटे टापू का एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र सरकार यहां शासन व्यवस्था देखती है। मालदीव जाएंगे, वो भी एक आइलैंड है, वो भी एक पर्यटन स्थल है। मालदीव की आबादी लगभग 4-5 लाख की है। तो मालदीव को सबसे ज्यादा चुभा कि मोदी लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं, लक्षद्वीप के पर्यटन को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो आखिर इसलिए क्या मोदी पर हमला किया गया। देखिए अब मैं आपको बताता हूं मोदी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, भारत के लिए किस अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। ये मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है राष्ट्रपति वहां के। भारत ने अपने पर्यटन को बढ़ाने का दरअसल फैसला किया। इसी सिलसिले में 3 दिन पहले मोदी लक्षद्वीप गए थे। वहां से प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ सुंदर तस्वीरें साझा की थी। खुद पीएम मोदी बीच पर मौजूद थे और भारत के लोगों को लक्षद्वीप आने का आग्रह किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग आइए यहां। प्रधानमंत्री का यह पोस्ट दुनिया भर में वायरल हुआ, दुनिया ने इस तस्वीर की तारीफ की और इसी के बाद मालदीव सरकार को मिर्ची लगी। मालदीव के सूचना मंत्री मरियम श्यूना ने मोदी पर भद्दे कमेंट किए। मरियम श्यूना कुछ ही दिनों पहले मालदीव में नई मंत्री बनी है, यह है उनकी तस्वीर। श्यूना ने प्रधानमंत्री मोदी को विदूषक तक कह दिया। उन्होंने अपने सोशल साइट पर यह विवादित टिप्पणी की मोदी के बारे में। श्यूना ने भारत को इजराइल की कठपुतली कहा। इस बयान से दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया। हालांकि ऐसी टिप्पणी केवल श्यूना ने नहीं की, इनके एक और मंत्री, ये दूसरे नमूने मंत्री, इस मंत्री ने एक और टिप्पणी की और इस नेता ने भारत को बदबू वाली जगह बताया। इस नेता का नाम है जाहिद रमीज। जाहिद रमीज सत्ताधारी दल के सांसद हैं और जाहिद ने लिखा बेशक मोदी का अच्छा कदम है लक्षद्वीप जाना, लेकिन भारत हमारे देश की बराबरी नहीं कर सकता है। मालदीव पर्यटकों को जो सर्विस देता है वो भारत कैसे देगा, वो इतनी सफाई कैसे रख पाएंगे जितनी हम रखते हैं, ये अपनी शेखी में कह रहे हैं। इनका कहना है भारत के कमरों में आने वाली बदबू पर्यटकों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी। यह बहुत दुखद है कि भारत जैसा बड़ा देश श्रीलंका जैसी छोटी अर्थव्यवस्था की नकल करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है।
दरअसल सांप इनके दिलों पर लौट रहे थे। अब भारत जवाब देगा। ये आपको बताऊं कि जब देश का अपमान होता है तो पूरा हिंदुस्तान एक साथ आकर खड़ा हो गया। देखिए जरा, सेलिब्रिटीज ने फौरन ट्वीट किया। अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। अक्षय कुमार ने लिखा, प्रधानमंत्री के हक में अक्षय कुमार ने सीधे सीधे मालदीव को जवाब दिया। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं कंगना रनौत। दूसरी तस्वीर दिखाई प्लीज। कंगना रनौत को आप देख रहे हैं, कंगना रनौत ने भी फौरन ट्वीट किया और मालदीव को उसकी हैसियत दिखा दी। आइए अब मैं आपको बताऊं इन सब ने क्या लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हक में, देश के हक में, हिंदुस्तान के हक में मालदीव को जवाब देने की बहुत जरूरत थी। इस साइज आधे इंच का है और भारत के लिए इस तरह के शब्द। देखिए अक्षय कुमार ने लिखा, मालदीव की प्रमुख सियासी हस्तियों ने भारतीयों पर घृणित और नस्लवादी टिप्पणियां की हैं। हैरानी इस बात की है कि ऐसा उस देश के साथ हो रहा है जहां से इनके देश में सबसे ज्यादा सैलानी जाते हैं। हम अपने पड़ोसियों के प्रति अच्छे हैं, लेकिन हमें ऐसी नफरत क्यों बर्दाश्त करनी चाहिए। मैं कई बार मालदीव घूमने गया हूं, हमेशा इसकी प्रशंसा की है, लेकिन गरिमा पहले है। आइए हम भारतीय द्वीपों को एक्सप्लोर करें, अपने खुद के पर्यटन स्थलों को सपोर्ट करें। अब बारी थी कंगना रनौत की। कंगना रनौत 2 कदम और आगे बढ़कर जवाब दिया। उन्होंने लिखा, गंध, स्थायी गंध क्या? यह एक ही समुदाय से होने के बावजूद बड़े पैमाने पर मुस्लिम फोबिया, मुस्लिम भय से पीड़ित है। लक्षद्वीप में 98% मुस्लिम आबादी है। मालदीव की प्रमुख हस्तियों द्वारा उन्हें बदबूदार कहना नस्लवादी और अज्ञानता को दर्शाता है। लक्षद्वीप की पूरी आबादी मुश्किल से 60,000 लोगों की है, जिसका अर्थ यह है कि यह लगभग अछूत अज्ञात द्वीप है। अछूता और अज्ञात द्वीप है। इतने घटिया और अभद्र नस्लवादी होने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। अब देखिए जरा, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को भी बोलना पड़ा, ऐसी स्थिति हो गई थी। सचिन ने लिखा, भारत को सुंदर समुद्र तटों और प्राचीन द्वीपों का आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे अतिथि देवो भव दर्शन के साथ हमारे पास खोजने के लिए बहुत कुछ है। सिंधुदुर्ग में मैंने अपना 50वां जन्मदिन मनाया। तटीय शहर में हमें वो सब कुछ मिला जो हम चाहते थे। देखिए सलमान खान भी आकर खड़े हुए मोदी के साथ। सलमान खान क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, लक्षद्वीप के सुंदर, स्वच्छ और आश्चर्यजनक समुद्र तटों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखना बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे भारत में है। यह मालदीव को जवाब था। सुरेश रैना ने लिखा, मालदीव की प्रमुख हस्तियों ने जो टिप्पणी की है उसे मैंने भी देखा है। इसमें भारतीयों के प्रति नफरत और नस्लवादी टिप्पणी की गई है। यह देखना बेहद निराशाजनक रहा, खासकर यह देखते हुए कि भारत उनकी अर्थव्यवस्था, क्राइसिस मैनेजमेंट और भी कई अन्य पहलुओं पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।